हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एंडेवर एकेडमी। माई सेल्फ गौरव शर्मा। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ सीपीसीबी साइंटिस्ट बी के एग्ज़ाम के बारे में, जो आपका 18 जून का एग्ज़ाम अभी हुआ है। तो चलिए इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है उस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी इसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए, जो आपका सीपीसीबी साइंटिस्ट बी का एग्ज़ाम है वो आपका 18 जून को हो चुका है। इसमें जो टोटल मार्क्स का एग्ज़ाम था 70 मार्क्स का एग्ज़ाम था और टाइम ड्यूरेशन इसका 2 आवर था। तो 2 घंटे में हमको 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें हमारे 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। और जो नेगेटिव मार्किंग थी वो 1/6 एंड 2/6 थी। ठीक है, ये आपकी क्या थी, नेगेटिव मार्किंग थी। अगर हम एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो जो आपका एग्ज़ाम का लेवल था वो गेट एग्जामिनेशन लेवल के इक्वल था। जो आपका गेट का एग्ज़ाम होता है उसी तरह का लेवल यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि ये एग्ज़ाम आईआईटी दिल्ली ने बना है, तो इसका जो लेवल था वो आईआईटी गेट के इक्वल ही था। और ओवरऑल जो आपका पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था। तो चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम कट ऑफ देख लेते हैं हम। तो जो फाइनल कट ऑफ थी, फाइनल कट ऑफ मतलब जो आपकी सिलेक्शन की कट ऑफ थी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो आपकी एग्ज़ाम की कट ऑफ रही थी, पहले एग्ज़ाम 100 मार्क्स का हुआ था। जो अनरिजर्व की जो कट ऑफ रही थी वो 100 में से 60 रही थी। 60 यहाँ पे कट ऑफ रही थी आउट ऑफ 100। और इंटरव्यू में से जो आपकी कट ऑफ रही थी, इंटरव्यू में आपकी कट ऑफ रही 15 में से 9 नंबर। ठीक है, 9 मार्क्स जिसके आए थे 15 में से, वो आपकी फाइनल कट ऑफ थी। तो टोटल जो कट ऑफ रही आपकी अनरिजर्व की वो कितनी रही आपकी 69 पे अनरिजर्व का एक सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरी का 69 पे एक आपका सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से जो एग्ज़ाम की कट ऑफ थी वो आपकी रही थी 60 मार्क्स आउट ऑफ 100। और जो इंटरव्यू की कट ऑफ रही थी वो रही थी आपकी 9 आउट ऑफ 15। टोटल जो मार्क्स थे वो 69 थे। तो 69 पे अनरिजर्व का सिलेक्शन हुआ था। चलिए बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी की जो लास्ट टाइम कट ऑफ रही थी, फाइनल कट ऑफ एग्ज़ाम की जो रही थी वो थी 51.25 आउट ऑफ 100। 100 में से जिसके 51.25 मार्क्स थे उसको इंटरव्यू कॉल आया था। और इंटरव्यू में 5.5 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 15। और जब फाइनल कट ऑफ रही थी सिलेक्शन की वो रही थी आपकी 56.75। ठीक है, तो ये लास्ट एग्ज़ाम की कट ऑफ है जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। और लास्ट वाला जो एग्ज़ाम था उसमें केमिस्ट्री केवल 2 ही वैकेंसी थी, इसलिए 2 ही सिलेक्शन हुए थे, एक अनरिजर्व से और एक ओबीसी से। अनरिजर्व का जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो 69 मार्क्स पे हुआ था। और जो आपका ओबीसी का फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो 56.75 मार्क्स पे हुआ था। ठीक है, अगर एग्ज़ाम की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे जो अनरिजर्व की एग्ज़ाम की कट ऑफ थी वो 60% पे रही थी, 60% पे रही थी। और जो ओबीसी की कट ऑफ रही थी वो 51.25% पे ये कट ऑफ आपकी रही थी। ठीक है, तो अनरिजर्व की जो कट ऑफ रही वो 60% पे रही, और जो ओबीसी की कट ऑफ रही वो आपकी 51.25 पे रही। ठीक है, अगर हम इसी से थोड़ा आइडिया लें, इसी से हम थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि अगर अनरिजर्व की जो कट ऑफ है वो 60% रहती है, तो इस बार आप आइडिया लगा सकते हैं कि 70 मार्क्स का इस बार पेपर था। 70% का 70 मार्क्स का जब आप 60% निकालेंगे तो लगभग आपके 42 मार्क्स आते हैं। ठीक है, 42 मार्क्स आते हैं। तो जनरल की कट ऑफ अगर हम देखें तो यहाँ पे लाई करेगी 42 के आसपास, या फिर इससे थोड़ा आगे जा सकती है। ओबीसी की बात करें तो उसके लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 51.25% पे पहले कट ऑफ रही थी। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार कितनी रह सकती है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें तो इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, जनरल की जो कट ऑफ रह सकती है 45 से लेकर 50 मार्क्स रह सकती है आउट ऑफ 70। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रह सकती है वो 35 से लेकर 40 मार्क्स रह सकती है। और जो आपकी एससी एसटी पीएच की जो कट ऑफ रहेगी वो 30 से लेकर 35 मार्क्स तक रह सकती है। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इतनी कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग रह सकती है। फाइनल कट ऑफ आंसर की से भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा, और जब रिजल्ट आएगा तभी हम फाइनल कट ऑफ को बता पाएंगे, लेकिन ये एक आइडिया है। इस तरह की कट ऑफ आपकी रह सकती है। जनरल की 45 से लेकर 50 मार्क्स तक रह सकती है आउट ऑफ 70। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 35 से लेकर 40 मार्क्स, और एससी एसटी और पीएच की जो आपकी कट ऑफ मार्क्स रहेंगे वो 30 से लेकर 35 तक रहने वाले हैं। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट
डेट्स देख लेते हैं, आंसर की आपकी कब तक आ सकती है। जो आंसर की और रेस्पॉन्स सीट है उसकी कोई डेट देख लेते हैं। तो जो आपकी रेस्पॉन्स सीट रिलीज़ होगी वो आपकी 21 जून को रिलीज़ होने वाली है, और आंसर की भी आपकी 21 जून को ही रिलीज़ कर दी जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आंसर की में कोई आंसर गलत दिया गया है और आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं, तो चैलेंज करने की डेट आपकी 21 से लेकर 22 जून तक रहेगी। क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए आपको पर क्वेश्चन 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि किसी क्वेश्चन को चैलेंज किया जाए तो आपको उसके लिए 1000 रुपीज़ की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स है। इसमें रेस्पॉन्स की आएगी आपकी 21 जून को, आंसर की भी आपकी 21 जून को रिलीज़ हो जाएगी। आंसर की को आप चैलेंज कर सकते हैं 21 से 22 जून तक, और क्वेश्चन चैलेंज फ़ीस मैंने बताया आपको, पर क्वेश्चन आपकी 1000 रुपीज़ फ़ीस रहेगी, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कनेक्टेड रहिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसके बाद मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें हम ये जानेंगे कि जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है उनके आंसर की के बाद कितने मार्क्स बन रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आफ्टर आंसर की, और आपको क्या लगता है कि इस बार कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।